केतु अगर आपके बृहस्पति के साथ कंजंक्ट बैठा है आपके बर्थ चार्ट में, तो उसके रिजल्ट्स क्या क्या होंगे, ये वीडियो उस बारे में होने वाली है। बृहस्पति जो होता है वो हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह होता है और सबसे ज़्यादा सनलाइट रिफ्लेक्ट करता है। बृहस्पति जिस स्थान पे बैठेगा आपके बर्थ चार्ट में, वो स्थान सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिस्टिक, सबसे ज़्यादा एक्सपैंडेड और सबसे ज़्यादा हैप्पीएस्ट प्लेस होगा। आपका जो लाइफ का जो ग्रोथ है उसी पॉइंट पे सबसे ज़्यादा रहेगा, जिस पॉइंट पे जुपिटर रहेगा। तो जुपिटर आपके बर्थ चार्ट में देखो किस हाउस में, जिस हाउस में भी जुपिटर होगा वो हाउस आपके ज़िंदगी में समय के साथ बड़ा होता चला जाएगा। बृहस्पति अगर मैं आपको और अच्छे शब्दों में बताऊं तो प्रॉस्पेरिटी का कारक होता है। सबसे ज़्यादा सनलाइट रिफ्लेक्ट करने के कारण सबसे बढ़िया इंटरप्रिटेशन सन का आपके बर्थ चार्ट में बताता है कि कौन सा प्लेस सबसे बढ़िया रहेगा आपके लिए सेटल डाउन होने के लिए या फिर एक्सपैंड करने के लिए। आपकी ज़िंदगी को किस साइड में ले जाना है, डायरेक्शन में ले जाना है, हमेशा जुपिटर का प्लेसमेंट बताएगा आपका। रिगार्डलेस ऑफ द महादशा, चरदशा, योगिनी दशा, रिगार्डलेस ऑफ द ट्रांजिट, आप अपने जुपिटर को देखो कहाँ पे बैठा है। जिस जगह पे बैठा है उस जगह पे आपके लाइफ में मैक्सिमम एक्सपेंशन होगा। नाउ एक्सपेंशन को क्या लग गया? केतु इज थॉटलेस, केतु इज इग्नोरेंस, केतु मीन्स यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट एक्सपेंशन। बट यहीं पे ट्रिक है, एक्सपेंशन तो होगा बट यूर थॉटलेस कि कितना एक्सपेंड कर दिया आपने। एक्सपेंशन चलता रहेगा लेकिन आपको पता नहीं रहेगा, इग्नोर करोगे आप। औरंगज़ेब की जो प्रॉपर्टी थी, जो लैंड था, वो इतना ज़्यादा बड़ा हो गया था कि संभला नहीं था। अगर सेकंड हाउस में तो लिटरली केतु और बृहस्पति, आप नहीं सोचते हो कि आपके पास क्या है और कितना है और कितना एक्सपैंड हुआ है। तो एक्सपेंशन यू डू थॉटलेस एक्सपेंशन, सिंपल। जुपिटर इज एक्सपेंशन, केतु इज थॉटलेस एक्सपेंशन। फर्स्ट हाउस में आपका स्टेटस थॉटलेसली एक्सपैंड करेगा, उस लेवल पे लेके जाओगे जिस लेवल पे सोच नहीं सकता कोई। अगर आपके 11th हाउस में है तो गेन्स, इनकम, फ्रेंड सर्कल थॉटलेसली एक्सपैंड करोगे आप। फ्रेंड्स बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आपके बर्थ चार्ट में। तो केतु का मतलब होता है थॉटलेसनेस और जुपिटर का मतलब होता है एक्सपेंशन। तो समटाइम्स ये अच्छा नहीं होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस ये अच्छा होता है बट समटाइम्स ये अच्छा नहीं होता। फॉर एग्जांपल जैसे विजय माल्या का अगर आपको पता हो तो उन्होंने कंपनी एक्सपैंड करने के चक्कर में सारा लोन में चले गए। वो थॉटलेस एक्सपेंशन कहेंगे उसको। उन्होंने जो अपने डेक्कन एयरवेज़ को एक्सपैंड किया वो थॉटलेसली एक्सपैंड किया उन्होंने। इसका और एक एग्जांपल मैं बता दूं आपको, आस्क मी एवरीथिंग करके एक कंपनी थी। तो उस कंपनी ने चारों तरफ हर टाइप के सर्विसेज प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया, एक एक्सपेंशन क्रिएट कर दिया। अचानक से इतनी ज़्यादा सर्विसेज प्रोवाइड करने लग गए कि उनको खुद को सपोर्ट करना मुश्किल हो गया। सो दिस इज़ हाउ केतु बिहेव्स विथ जुपिटर। देखो केतु मैलिफिक है तो वो अपने रिजल्ट्स दिखाएगा। थॉटलेसनेस का रिजल्ट यही होता है कि अल्टीमेटली आपको कॉन्सिक्वेंस नहीं पता होते हैं आपके एक्सपेंशन के। तो एक्सपेंशन अगर आप कर रहे हो और आप उस बारे में थॉटलेस हो तो ये ज़रूरी नहीं है गलत है, ये भी ज़रूरी नहीं है कि ये अच्छा ही होगा। आप क्या कर रहे हो उसके बारे में आपको कॉन्सिक्वेंसेस नहीं पता। जो एक्सपेंशन आप कर रहे हो उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको नहीं पता। जैसे फॉर एग्जांपल थर्ड हाउस में सपोज़ आपका जुपिटर और केतु है, तो थर्ड हाउस होता है जो भी आपके मुख से निकला हुआ, जो भी बातें आप बोलते हो। या फिर इसका बेस्ट एग्जांपल मैं बताता हूँ, जो बलून है, बलून में जब आप हवा ब्लो करते हो तो बलून एक्सपैंड हो रही है बट आपको नहीं पता कि कितना एक्सपैंड करना है इसको। यू आर थॉटलेस अबाउट एक्सपैंडिंग इट मोर, तो हमेशा बलून फटेगा। जब भी आप फूंक मारोगे बलून फटेगा, बिकॉज यू आर थॉटलेस अबाउट कि कितना हवा फूंकना है। थर्ड हाउस इज बैटिंग होती है, बॉलिंग होती है, तो किस तरीके से डिलीवर करना है बॉल को, बैट को, इस बारे में आप थॉटलेस हो। और एक्सपेंशन भी यहीं पे है। तो आप मान के चलो कि आप
10 जगह बैट चलाओगे, कहीं एक जगह लगना तय है। तो इसीलिए ये बहुत अच्छा योग भी होता है कि आप इतना ज़्यादा ब्लेटेंटली उस जगह को एक्सपैंड करते हो कि कहीं ना कहीं तुक्का भिड़ ही जाता है। आंख बंद करके अगर 1 निशाना लोगों को मिलता है तो आपको आंख बंद करके 50 निशाने मिल रहे हैं, मारो मारो, आम टूटेगा टूटेगा। तो ये एक प्रॉफिटेबिलिटी होती है इन लोगों की जिनका भी जुपिटर केतु के साथ होता है। लेकिन जो नेगेटिव साइड है तो वो मैंने विजय माल्या का एग्जांपल बताया कि कहीं पे भी एक्सपैंड कर दिया, जैसे बिज़नेस को एक्सपैंड कर दिया थॉटलेसली कि इसके कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे। लोग बोल रहे हैं कि कंपनी इज़ गोइंग टू क्रैश, बट वो सोच नहीं रहे हो आप। आस्क मी एवरीथिंग जो कंपनी थी वो भी इसी तरीके से डूबी। औरंगजेब का जो टेरिटोरियल एक्सपेंशन था वो भी बहुत बड़े तरीके से हुआ और अल्टीमेटली वो संभाला नहीं गया उससे। सो दिस इज़ हाउ यू इंटरप्रेट केतु विथ जुपिटर। जुपिटर का काम सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंशन का होता है, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने का होता है। और इंसान जो है केतु के वजह से थॉटलेस रहता है, माइंडलेस रहता है, क्लूलेस रहता है कि क्या चल क्या रहा है, ये कैसे चल रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, मतलब हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, बट चलो ठीक है। इसका और एक अच्छा ऐसा एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको। जैसे आपने कोई स्टार्टअप किया और आपके बर्थ चार्ट में जुपिटर और केतु कंजंक्ट हैं, तो आप माइंडलेसली अपनी कंपनी को ग्रो करने के लिए जहाँ तहाँ से पैसे निकालोगे, जिनसे तिनसे मांगोगे पैसे। तो वो जुपिटर केतु के प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है कि कहाँ पे प्लेसमेंट है, वहीं से पैसे आएंगे आपके। लेकिन श्योर है कि अगर आप स्टार्टअप कर रहे हो तो आप अपनी कंपनी को स्प्रेड मूवमेंट दे के उसको ग्रो करोगे और इसके रिजल्ट्स आपको नहीं पता होंगे। अगर फर्स्ट हाउस में आपका जुपिटर और केतु है तो मैं आपको एक बात और रिमाइंड कर दूँ, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो स्टेरॉइड्स लेते हैं, तो स्टेरॉइड्स लेने के कॉन्सिक्वेंस क्या हैं ये आपको नहीं पता। स्टेरॉइड्स हद से ज़्यादा ले लोगे आप। ये एक बॉडी, अच्छा चलो बॉडी केयर होता है फर्स्ट हाउस, आपकी पर्सनालिटी होती है, तो ओवर आप थॉटलेस हो, आपकी पर्सनालिटी ग्रो कर रही है बट आप थॉटलेस हो कि कैसे ग्रो करना है इसको। फॉर एग्जांपल जैसे स्वामी ओम थे हमारे, उन्होंने बिग बॉस गए, वो बिग बॉस में उन्होंने हथकंडे अपना लिए, तो वो माइंडलेस थे कि मैं जो कर रहा हूँ मेरे एक्शंस का कॉन्सिक्वेंस क्या है, मतलब लोग मुझे कैसे परसीव कर रहे हैं। ही नेवर न्यू। दैट वॉज दैट इज़ हाउ जुपिटर विथ केतु बिहेव्स। थर्ड हाउस है, थर्ड हाउस में जुपिटर और केतु एक साथ है, तो जो बातें आप बोलते हो उसके बारे में आप माइंडलेस हो, बट आप जो बातें बोलते हो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव बातें बोलते हो, बड़ी बातें बोलोगे, बट माइंडलेस हो कि इसके कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकते हैं। मैं अगर किसी को कोई बात बताता हूँ तो उसके कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकते हैं। फोर्थ हाउस में आपका जुपिटर केतु है, तो आपका जो घर है, वो जो व्हीकल है, जो प्रॉपर्टी है, वो एक्सपैंड होते चली जाएगी और आप थॉटलेस रहोगे कि कैसे एक्सपैंड हो रही है। अच्छी चीज़ है ये। फिफ्थ हाउस में तो आप अनकन्वेंशनल वे में अपने कंपनी को ग्रो करोगे। किसी जगह एडमिशन लोगे तो अनकन्वेंशनल जगह पे एडमिशन लोगे, जहाँ पे जल्दी कोई एडमिशन नहीं लेता है। वो रोल्स करोगे अगर कास्टिंग होगी जो जल्दी कोई एक्सेप्ट नहीं करता। सम ऑफ द टफेस्ट रोल्स यू विल डिलीवर व्हेन जुपिटर इज कंजंक्ट विथ केतु इन फिफ्थ हाउस। जुपिटर सिक्स्थ हाउस में सपोज आपके, तो वर्क, आपका जो वर्क हो गया दैट इज़ वेरी, यू इन्जॉय इट वेरी मच, अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, बट यू आर थॉटलेस अबाउट इट कि किस तरीके से मैं डिलीवर करूँ। तो इस तरीके से प्रॉब्लम्स आती हैं और नहीं भी आती हैं। केतु कंजंक्ट है जुपिटर का, इसका ये मतलब नहीं है कि इट इज़ द मोस्ट परफेक्ट कंजंक्शन और इट इज़ द वर्स्ट काइंड ऑफ कंजंक्शन। इट ओनली मीन्स कि देयर इज़ अ कंजंक्शन एंड देयर इज़ अ रिजल्ट ऑफ इट। आपको ट्रांजिट्स चेक करते रहना है फॉर प्रॉपर डेवलपिंग अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग. So this is how you interpret Jupiter conjunct with Ketu. For more, stay tuned and subscribe.